राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, इससे पहले एआईएमआईएम दिल्ली प्रेसिडेंट शोएब की तरफ से भी बयान आया था कि सड़क पर हम नमाज पढ़ेंगे, और अब तौकीर रजा नाराजगी व्यक्त करते हुए बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, तौकीर रजा का सिर्फ यही बयान नहीं, तौकीर रजा इसके पहले अनेकों बयान दे चुके हैं और जब जब बयान देते हैं तो ऐसे ही कट्टरतापूर्ण बयान देते हैं। अब आप सोचिए कि सीधा सीधा सरकार को कह रहे हैं कि अगर मुगल जो गड़बड़ थे तो सरकार कैसे सही है, सरकार सही है तो मुगल क्यों गड़बड़ थे, सीधा सीधा तुलना कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि शांति से लोग मस्जिदों में जाएं, नमाज अदा करें और आए। मस्जिदों की संख्या कम नहीं है। कहा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा मस्जिदें उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ तक कई देशों में उतनी मस्जिदें नहीं है जितना यहां पर है। तो इस तरह की संख्या होने के बावजूद भी उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं हम सड़कों पे पढ़ेंगे, भले लोग वहां से आए जाए ना। तो इस तरह की जो बातें हैं, कई ऐसे मौलाना हैं जो अलग अलग भड़काऊ बातें कर जाते हैं, जिसके वजह से समाज को बहुत देखिए, पहले ओवैसी और अब मौलाना तौकीर बार बार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। फिलहाल राघवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। सड़कों पर नमाज रोकने पर भड़के मौलाना तौकीर रजा मजहबी मामलों में दखल का जवाब देंगे। तौकीर रजा कहते हैं हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, मस्जिदों पर बुलडोजर नहीं चला सकते। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़कों पर नमाज रोकने पर भड़के मौलाना तौकीर रजा और कहते हैं कि मजहबी मामलों में दखल का जवाब देंगे। अरे मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमारी मस्जिदों पर अब तुम बुलडोजर नहीं चला सकते। जो कुछ भी हुआ है आज तक तुमने जो किया है वो सरासर बेईमानी थी। आत्ममंथन करो कि तुम जो कर रहे हो और मुगलों ने जो किया है उसमें कितना अंतर है। अगर मुगलों ने जो किया है वो गलत किया है तो तुम ये साबित करो कि तुम जो कर रहे हो वो सही है। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, इससे पहले एआईएमआईएम दिल्ली प्रेसिडेंट शोएब की तरफ से भी बयान आया था कि सड़क पर हम नमाज पढ़ेंगे, और अब तौकीर रजा नाराजगी व्यक्त करते हुए बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, तौकीर रजा का सिर्फ यही बयान नहीं, तौकीर रजा इसके पहले अनेकों बयान दे चुके हैं और जब जब बयान देते हैं तो ऐसे ही कट्टरतापूर्ण बयान देते हैं। अब आप सोचिए कि सीधा सीधा सरकार को कह रहे हैं कि अगर मुगल जो गड़बड़ थे तो सरकार कैसे सही है, सरकार सही है तो मुगल क्यों गड़बड़ थे, सीधा सीधा तुलना कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि शांति से लोग मस्जिदों में जाएं, नमाज अदा करें और आए। मस्जिदों की संख्या कम नहीं है। कहा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा मस्जिदें उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ तक कई देशों में उतनी मस्जिदें नहीं है जितना यहां पर है। तो इस तरह की संख्या होने के बावजूद भी उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं हम सड़कों पे पढ़ेंगे, भले लोग वहां से आए जाए ना। तो इस तरह की जो बातें हैं, कई ऐसे मौलाना हैं जो अलग अलग भड़काऊ बातें कर जाते हैं, जिसके वजह से समाज को बहुत देखिए, पहले ओवैसी और अब मौलाना तौकीर बार बार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। फिलहाल राघवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। सड़कों पर नमाज रोकने पर भड़के मौलाना तौकीर रजा मजहबी मामलों में दखल का जवाब देंगे। तौकीर रजा कहते हैं हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, मस्जिदों पर बुलडोजर नहीं चला सकते। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़कों पर नमाज रोकने पर भड़के मौलाना तौकीर रजा और कहते हैं कि मजहबी मामलों में दखल का जवाब देंगे। अरे मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमारी मस्जिदों पर अब तुम बुलडोजर नहीं चला सकते। जो कुछ भी हुआ है आज तक तुमने जो किया है वो सरासर बेईमानी थी। आत्ममंथन करो कि तुम जो कर रहे हो और मुगलों ने जो किया है उसमें कितना अंतर है। अगर मुगलों ने जो किया है वो गलत किया है तो तुम ये साबित करो कि तुम जो कर रहे हो वो सही है। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, इससे पहले एआईएमआईएम दिल्ली प्रेसिडेंट शोएब की तरफ से भी बयान आया था कि सड़क पर हम नमाज पढ़ेंगे, और अब तौकीर रजा नाराजगी व्यक्त करते हुए बयान दे रहे हैं।
बिल्कुल देखिए, तौकीर रजा का सिर्फ यही बयान नहीं, तौकीर रजा इसके पहले अनेकों बयान दे चुके हैं और जब जब बयान देते हैं तो ऐसे ही कट्टरतापूर्ण बयान देते हैं। अब आप सोचिए कि सीधा सीधा सरकार को कह रहे हैं कि अगर मुगल जो गड़बड़ थे तो सरकार कैसे सही है, सरकार सही है तो मुगल क्यों गड़बड़ थे, सीधा सीधा तुलना कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि शांति से लोग मस्जिदों में जाएं, नमाज अदा करें और आए। मस्जिदों की संख्या कम नहीं है, कहा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा मस्जिदें उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ तक कई देशों में उतनी मस्जिदें नहीं है जितना यहाँ पर है। तो इस तरह की संख्या होने के बावजूद भी उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं हम सड़कों पे पढ़ेंगे, भले लोग वहाँ से आए जाए ना। तो इस तरह की जो बातें हैं, कई ऐसे मौलाना हैं जो अलग अलग भड़काऊ बातें कर जाते हैं, जिसके वजह से समाज को बहुत ही देखिए, पहले ओवैसी और अब मौलाना तौकीर बार बार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। फिलहाल राघवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। सड़कों पर नमाज रोकने पर भड़के मौलाना तौकीर रजा मजहबी मामलों में दखल का जवाब देंगे। तौकीर रजा कहते हैं हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, मस्जिदों पर बुलडोजर नहीं चला सकते। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़कों पर नमाज रोकने पर भड़के मौलाना तौकीर रजा और कहते हैं कि मजहबी मामलों में दखल का जवाब देंगे। अरे मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमारी मस्जिदों पर अब तुम बुलडोजर नहीं चला सकते। जो कुछ भी हुआ है आज तक तुमने जो किया है वो सरासर बेईमानी थी। आत्ममंथन करो कि तुम जो कर रहे हो और मुगलों ने जो किया है उसमें कितना अंतर है। अगर मुगलों ने जो किया है वो गलत किया है तो तुम ये साबित करो कि तुम जो कर रहे हो वो सही है। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, इससे पहले AIMIM दिल्ली प्रेसिडेंट शोएब की तरफ से भी बयान आया था कि सड़क पर हम नमाज पढ़ेंगे, और अब तौकीर रजा नाराजगी व्यक्त करते हुए बयान दे रहे हैं। बिल्कुल देखिए, तौकीर रजा का सिर्फ यही बयान नहीं, तौकीर रजा इसके पहले अनेकों बयान दे चुके हैं और जब जब बयान देते हैं तो ऐसे ही कट्टरतापूर्ण बयान देते हैं। अब आप सोचिए कि सीधा सीधा सरकार को कह रहे हैं कि अगर मुगल जो गड़बड़ थे तो सरकार कैसे सही है, सरकार सही है तो मुगल क्यों गड़बड़ थे, सीधा सीधा तुलना कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि शांति से लोग मस्जिदों में जाएं, नमाज अदा करें और आए। मस्जिदों की संख्या कम नहीं है, कहा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा मस्जिदें उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ तक कई देशों में उतनी मस्जिदें नहीं है जितना यहाँ पर है। तो इस तरह की संख्या होने के बावजूद भी उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं हम सड़कों पे पढ़ेंगे, भले लोग वहाँ से आए जाए ना। तो इस तरह की जो बातें हैं, कई ऐसे मौलाना हैं जो अलग अलग भड़काऊ बातें कर जाते हैं, जिसके वजह से समाज को बहुत ही देखिए, पहले ओवैसी और अब मौलाना तौकीर बार बार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। फिलहाल राघवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। सड़कों पर नमाज रोकने पर भड़के मौलाना तौकीर रजा मजहबी मामलों में दखल का जवाब देंगे। तौकीर रजा कहते हैं हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, मस्जिदों पर बुलडोजर नहीं चला सकते। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़कों पर नमाज रोकने पर भड़के मौलाना तौकीर रजा और कहते हैं कि मजहबी मामलों में दखल का जवाब देंगे। अरे मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमारी मस्जिदों पर अब तुम बुलडोजर नहीं चला सकते। जो कुछ भी हुआ है आज तक तुमने जो किया है वो सरासर बेईमानी थी। आत्ममंथन करो कि तुम जो कर रहे हो और मुगलों ने जो किया है उसमें कितना अंतर है। अगर मुगलों ने जो किया है वो गलत किया है तो तुम ये साबित करो कि तुम जो कर रहे हो वो सही है।